Good morning to you, dear students. As you were studying about the new chapter light, now today I am going to teach you about the mirror formula. So basically mirror formula is what? It is applicable to both concave mirror and convex mirror. तो ये concave mirror और convex mirror दोनों के लिए applicable होगा. For that 1/f is equal to 1/u प्लस 1/b. ये हमारा डेरिवेशन है बेटा. यही मिरर फॉर्मूला के सारे न्यूमेरिकल्स इससे होते हैं. जस्ट अ मिनट, फिर से यार अब वह कुल करना का. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. तो बेटा आगे जो है क्या कहते हैं, हम अब मिरर फॉर्मूला कैसे आया, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, आज हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से? ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है. इट इज़ applicable for both concave and convex mirror. So ये कैसे आया बेटा? तो इसको हम एक कॉनकेव मिरर के हेल्प से इसको हम डिराइव करेंगे. सो हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं प्यारे बच्चों. मैंने कॉनकेव मिरर आपको ये बताया था कि अगर रेज जो है गुफा के अंदर घुसती हैं तो वो क्या होती हैं बेटा? कॉनकेव में भी केव आ रहा है. सो बेसिकली कॉनकेव मिरर लेके हम इसको प्रूफ कर देते हैं. कॉन्वेक्स लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कॉनकेव लेके हम करते हैं. अब प्यारे बच्चों ये अपर्चर है मिरर का. अपर्चर का मिड पॉइंट को मैंने आपको क्या बताया था? ये पोल होगा. अब पोल से फोकस ये मान लिया हमने, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी होगी फोकस से. ठीक है. अब हम जब इसका डेरिवेशन करते हैं बेटा, हम ये मानते हैं कि अपर्चर इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. क्या है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट. अपर्चर को हम क्या मान रहे हैं? अपर्चर को इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. ओके. तो हम अपर्चर को ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लेते हैं बेटा. और हमने आपको ये भी डिटेल में बताया था कि सारे के सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से मेज़र करेंगे. तो बेटा एक चीज़ मेरे को बताइए, पोल से फोकस की दूरी को हमने लास्ट टाइम आपको कितना बताया था? फोकल लेंथ होता था. सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस कितना था? r. रेडियस ऑफ कर्वेचर था. ओके. हम कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखते हैं यहाँ पे, ए बी. ठीक है जी. अब हमने क्या बताया था? मिनिमम 2 रेस चाहिए होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए. एक रे को हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करते हैं, तो हमेशा कहाँ से पास करेगा? फोकस से. कहाँ से पास करेगा? फोकस से. और एक रे को हम पास करेंगे फोकस से, वो कहाँ से जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप देख रहे हो कि जो इमेज बन रहा है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है. तो ये ए का इमेज क्या है? यहाँ बनेगा ए डैश और ये बी डैश. अब ये रेस जो है रियली में कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा. और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है. अब बेसिकली हम जब बेटा इसका डिस्टेंस लेते थे, सब पोल से लेते थे, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ए बी है. ए बी का डिस्टेंस कितना मैंने ले लिया बेटा? यू ले लिया पोल से. ठीक है. अब जो इमेज बना है, इमेज का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? v ले लिया. तो प्यारे बच्चे एक चीज़ मेरे को देखिए आप डिटेल में. अब अगर ये दूरी मेरा u है और ये दूरी f है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? u माइनस एफ होगी. हाँ या कि नहीं? ये पूरी u है, ये f है, तो ये u माइनस एफ हो जाएगा. अब ये दूरी b है, इमेज की दूरी है, और ये f है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? ये f होगा, ये b है, तो ये बचा हुआ दूरी कितना होगा? v माइनस एफ होगा. हाँ या ना? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी f है, तो ये भी f होगा. ये f है तो ये भी f है ना बेटा? अब हम क्या करते हैं बेटा, जब भी मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो ओरिजिन हमने क्या यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पोल माना. पोल से सारे डिस्टेंस, इधर वाला सारे डिस्टेंस पॉजिटिव राइट साइड जैसे ओरिजिन में लेते थे, ये नेगेटिव. अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव. ठीक है.
अब हम क्या करते हैं, अपर्चर को ऑलमोस्ट स्ट्रेट मानते हैं, यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसको हम मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R पॉइंट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा HO, ये HI क्या होगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। सो HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है बेटा इमेज का रेशियो, इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसके रेशियो को कहते हैं हम मैग्नीफिकेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि इमेज का हाइट को कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी ये इससे कितना गुना ज़्यादा आ रहा है या कितना गुना कम आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन मतलब वो कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, मैग्नीफिकेशन वो बताता है। अब बेटा हम दो ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABF, इन ट्रायंगल ABF, और ट्रायंगल लेते हैं RPQ। अब बेटा ये HI है तो ये भी HI हो जाएगा, हाँ या ना बेटा, पहला डिस्टेंस है। ये HO है तो ये भी कितना हो जाएगा, HO हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लिया आपने। तो बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल RPF। अब बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल तो इक्वल आ गए। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुए कि यानी दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन से क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो यहाँ से आ गया देयरफॉर ट्रायंगल ABF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPF बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बेटा जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि उनके साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी AB अपॉन RP, AB अपॉन, तो इसका क्या लेंगे हम RP, इसी सीक्वेंस में लेंगे AB अपॉन RP। ओके बेटा लेंगे हम BF अपॉन PF, ये रेशियो इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब बेटा AB ये वाला डिस्टेंस है, ये अपवर्ड रखा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। RP क्या है, RP ये वाला HI डिस्टेंस, ये ओरिजिन के नीचे है तो नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं तो -HI इज इक्वल टू BF क्या होगा बेटा, BF ये वाला डिस्टेंस है, तो BF वाला डिस्टेंस कितना है, देखिए BF ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना है U - F है। तो बेटा इसको नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि भाई ये ओरिजिन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट वाले सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे बेटा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U - F। हेलो सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये बताया कि AB की वैल्यू क्या होगी बेटा, AB की वैल्यू होगी +H0 क्योंकि ये रेफरेंस ओरिजिन से अपवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव होगा। HI की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मतलब RP की वैल्यू नीचे है ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट के, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा ये BF की वैल्यू क्या होगी बेटा, BF की वैल्यू होगी U - F। देख लीजिए यहाँ पे U - F। तो बेटा इसको हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होगा, राइट साइड वाला पॉजिटिव होगा, इसको मैंने U - F। PF कितना होगा बेटा, देख लीजिए PF कितना है, PF की वैल्यू बेटा कितना है, PF की वैल्यू है F के बराबर, यानी अब ये भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। सो बेसिकली यहाँ से नेगेटिव कट जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H अपॉन HI, U - F अपॉन F, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 हम कैसे ड्राइव करेंगे बेटा, तो अभी हमने दो ट्रायंगल लिए और ये लिया। अब बेटा उसी तरीके से सिमिलरली एक ट्रायंगल लिए लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, A' B' F, ट्रायंगल A' B' F
एंड ट्रायंगल क्यू, इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लिया क्यू पी एफ, है ना। सो बेसिकली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे को सिमिलर हो गए। क्यों, किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुए, एंगल, क्योंकि दो एंगल्स क्या हो गए इसमें, सेम हो गए जी सर, बाय ए क्राइटेरिया। आवा कैसा उनकी बच्चे आए स्कूल में उधर ट्यूशन पढ़ती है, विद्यालय में आए हो। सो यहाँ से जो दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। सो ए डैश बी डैश ये सीक्वेंस किसके बराबर होगा, क्यू पी के बराबर होगा, और बी डैश एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। अब प्यारे बच्चे ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस के एच आई है क्योंकि ये रेफरेंस से नेगेटिव है। क्यू पी कितना होगा, क्यू पी ये प्लस के एच ओ होगा। बी डैश एफ कितना होगा, बी डैश एफ होगा बी डैश एफ की वैल्यू होगी बी माइनस एफ, वो भी नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। पी एफ की वैल्यू क्या होगी, पी एफ की वैल्यू एफ ही होगी फोकस। तो प्यारे बच्चे यहाँ से देखिए माइनस एफ होगा ये, सो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से एच ओ अपॉन एच आई की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, माइनस के एफ अपॉन वी माइनस एफ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बेटा एच ओ अपॉन एच आई की वैल्यू माइनस यू अपॉन ये एक ये हुई, एच ओ अपॉन एच आई की वैल्यू एक ये हुई, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम पाते हैं प्यारे बच्चों, माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ। ये माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ से एफ मल्टीप्लाई होगा एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यू माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ। जब प्यारे बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ बी माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर। ओके बेटा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से बेटा देखिए इसको इधर ले आएंगे तो यू एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू यू पी। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, यू पी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यू बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। सो वी से बी कट जाएगा, यहाँ पे u से u कट जाएगा, और v से b कट जाएगा, ub से ub कट जाएगा 1। सो यहाँ से कॉमन क्या ये हो जाएगा f अपॉन v f अपॉन u इक्वल टू 1। यहाँ से प्यारे बच्चों अगर कॉमन लेंगे f तो ये क्या होगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u कितना हो जाएगा बेटा, f को उधर ले जाएंगे 1 अपॉन f। तो यहाँ से मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आ गया 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, दैट्स इट। तो बेटा ये मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। अब प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन बेटा आपका क्या है, एच आई अपॉन एच ओ है ना। तो बेटा एक चीज बताइए, फ्रॉम 1 क्या इंप्लाइज करेगा, एच आई अपॉन एच ओ। बेटा इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा माइनस के एफ अपॉन यू माइनस एफ। ओके सर, अब हमें चाहिए मैग्नीफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो यहाँ एच ओ अपॉन एच आई है, जिसको पलट देंगे तो एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा, और ये मैग्नीफाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। ये काम करते हैं, एफ की वैल्यू है उठा के यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसे ये है 1 अपॉन एफ, इसको हम ले जाते हैं एफ से डिवाइड करते हैं, यू अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ,
और यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को f से हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा -1/u/f माइनस। ओके, तो हम इस इक्वेशन से u/f की अगर वैल्यू निकाल लें, u/f की अगर हम वैल्यू निकाल लें हमारा काम हो जाएगा। एक चीज मेरे को बताइए, ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b/u आएगा। अभी हम बताते हैं बेटा कैसे आएगा ये, बस करिए। इज इक्वल टू 1/u + 1/b। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हम यहाँ से u/f का रेशियो निकालेंगे ना तो उसको यहाँ पुट करेंगे तो यही हमारा रिजल्ट आउटकम आएगा बेटा। सो अगर -1/u/f -1, ओके, सिंस 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/b है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को का रेशियो चाहिए, अगर हम इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, u/f आ जाएगा। u/f कितना हो जाएगा, u/u + u/v। ओके, सो बेसिकली u/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 + u/v। ठीक है बच्चे, अब हमको इस 1 को इधर ले आएंगे तो u/f -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u/v हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये चीज उठा के अगर हम यहाँ पे रखेंगे -1, u/f -1 की वैल्यू कितनी आएगी, u/v आएगी। बेटा इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -v/u। सो यहाँ से बेटा आ गया मैग्नीफिकेशन, क्या आ गया, -v/u। ये जो है बेटा आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, सो बेसिकली मैग्नीफिकेशन पढ़ाया मैंने, और एक चीज़ आपको ये पढ़ाया बेटा कि 1/f = 1/u + 1/v। अब बेटा इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच।